अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलिबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेट 2022 खास तौर पर उर्दू मीडियम के लिए हम सीरीज चला रहे हैं जहां पर टेट में पूछे जाने वाले सवाल जो कि आप उसको अगर कर लेते हैं तो नौकरी इंशाल्लाह इंशाल्लाह पक्की है, क्योंकि पेपर का जो फॉर्मेट है, पेपर का फॉर्मेट अगर आप समझ लो तो जरूर सिलेक्ट हो जाएंगे। शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचनी के तहत हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो होने वाला है मैथमेटिक्स सीरीज से लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर हमारे इजी मैथ क्लासेस पर होने जा रहा है। स्पेशल क्लास में हम जूम पर क्लास लेकर हर क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं और साथ साथ वहां पे डाउट का सेशन भी होता है। साथ ही साथ आपको दोबारा से मैं बता दूं कि सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर हमारे हैं। टेलीग्राम पीएमसी उर्दू, सलमान वकार खान, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ साथ स्पेशल ग्रुप में आपको हम खुद से सेव कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमको दिया गया है, इन द फिगर बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W। यहां पर W की वैल्यू यानी ये जो W हमको दिख रहा है वो क्या है। इस डायग्राम को हमने गौर से देखना है और बताना है कि ये W की वैल्यू क्या आएंगी। यहाँ पर ये जाविया जो B है जिसकी कीमत हमको यहाँ पर W दी गई है वो क्या रहेगा। 110, 100, 100, 110, 120, 130। तो आपने यहाँ पर बताना है कि W की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है। काफी आसान ये सवाल है। अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा बेसिक भी अगर पता है तो आप हमें बता सकते हैं। ऑप्शन बी यानी 110। 110 यहाँ पर हमें एक आंसर मिल रहा है और अगर किसी का हो तो वो भी बता सकते हैं। चलिए, और अगर किसी का कोई आंसर हो तो बता दे, वरना फिर मैं बताता हूँ उसका। 110। ओके, चलिए देख लीजिए उसका जवाब आखिर में क्या है। देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल हमें दिया गया है जिसमें C जो है वो 50 का है और D जो है वो 90 का है। तो 90 और 50 ये दोनों मिलाकर हमको मिल जा रहे हैं 140। ठीक है, अब ये दोनों मिलाकर 140 होंगे तो मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है। 180। तो ये यहाँ पर का एंगल कितने का रहेगा, ये ओ वाला इधर के साइड में। हाँ, सिर्फ 40 का रहेगा। ठीक है, अब ये अगर 40 का है तो इसके जो मुकाबिल का जो इधर का जाविया है जिसे इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल हम कहते हैं, तो ये कितने का रहेगा। अगर ये 40 का है तो ये भी 40 का रहेगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो रहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं यानी कि सेम रहते हैं। तो ये अगर 40 का यहाँ पर है तो ये हो गए हैं 40 और 30 70 और बचे हैं ये यहाँ पर यानी कि 110। तो जिन्होंने बी यहाँ पर आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही जवाब है कि 110 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ट्रायंगल से रिलेटेड मालूमात होनी चाहिए जो कि छठी सातवीं में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमें सीक्वेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि आता ही आता है। सीक्वेंस और सीरीज तो उसने सिलेबस में ही दिया है। In each of the following questions, one number is missing in the series. You have understood the pattern of the series and insert the number.
मतलब यहाँ पर सीरीज देखना है और नंबर उसमें बताना है कौन सा है, 2, 6, 12, 20। फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर 42, 56, 72, 90। ऑप्शन है 20, 21, 30 या 12। 20, 21, 30 या 12। बड़ा ही आसान सवाल है। 20, 21, 30 या 12। 30। 30 यहाँ पर एक का जवाब आया है। जी, कोई अगर बता सके कि भाई क्यों आ रहा है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा सब। ओके। ओके। ओके, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ पर जो है, जो फर्क है वो 2-2 से बढ़ते जा रहा है। और अगर हम वैसा भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर ही नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो 20 तो नहीं हो सकता, 12 तो उससे छोटा ही नंबर है, 21 तो उसके नेक्स्ट नेक्स्ट है, तो उस हिसाब से 30 भी आ जाता है। तो ऐसे 2-3 वजह इसकी हो सकती है। ठीक है, तो 30 यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which term of the series 92, 88, 84 dash 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 is zero? मतलब अगर वो जो कड़ी पे अगर हम लेके चले 92, 88, 84, तो जीरो वहां पर कितने नंबर पर आएगा ये हमें बताना है। कौन सा नंबर का टर्म वहां पर रहेगा जीरो। ऑप्शन है 24, 27, 23 या 28। चलिए जल्दी से बता दीजिए कि 92, 88, 84 डॉट 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 इस तरीके से अगर चलते जाए तो जीरो यहां पर कौन से नंबर पर आएगा, ये आपको हमें बताना है। बड़ा ही आसान ये सवाल है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ग्रुप पर मैं लिंक भी डाल रहा हूं जो लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं। तो इनकेस अगर किसी का छूट जाता है तो वो वहां से देख सकता है, मगर उसमें इंटरेक्शन नहीं हो सकती। वैसे देखा जाए तो आज लगभग सभी, सिर्फ मिसबा अपसेंट है आज, बाकी तो सभी, दोनों आयशा, इफत, रुखसाना, रीनम, फरा, ये है। चलिए बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए 24। क्यों लग रहा है ऐसा? हाँ, तो 24 क्यों? हाँ, 24वें नंबर पर आएगा तो ये कैसा आप बता सक रहे हैं? 24 नंबर आएगा। अच्छा, ये रीजन से इन्होंने बताया है कि जो जीरो है वो 24वें नंबर पर आएगा। एक फॉर्मूला है, टीएन का फॉर्मूला है, अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पर एक फॉर्मूला हमें दिया गया है कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो टीएन होता है आखिरी रुकन यानी सीफर, ए होता है पहला रुकन यानी कि ये 92, प्लस एन हमें मालूम करना है एन माइनस वन, जैसा का वैसा। और फर्क जो है इसमें वो -4 का है, चार चार कम होते जा रहे हैं। तो ये 92 जैसे के वैसे 4 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4n और +4 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ये 92 और 4 हो जाएंगे 96, और ये -4n इधर आ जाएंगे तो +4n हो जाएंगे। फिर n इज इक्वल टू 96/4। तो n यहाँ पर आ जाएगा, जब 96 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 24।
इसका मतलब यहाँ पर 24वां रुकन इसका राइट आंसर है। और एक जो रीजन इन्होंने बताया है कि अगर 0 को हम 1 पकड़े तो 24वें नंबर पर 92 आता है, इसलिए 24वां रुकन इसका राइट आंसर है। काफी अच्छा इन्होंने भी लॉजिक लगाया है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ प्लस मीन मल्टीप्लीकेशन, माइनस मीन प्लस, डिवीजन मीन माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन मीन डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 + 6 - 12 × 2 डिवाइडेड बाय 4। इसकी वैल्यू हमको बताना है अगर यहां पर सिंबल्स का मतलब अगर बदल दिए जाते हैं तो। ऑप्शन हमारे पास में है 26, 28, 25 या 29। प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, माइनस जो है वो प्लस के बराबर है, डिवीजन जो है वो माइनस के बराबर है, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन के बराबर है। तो हमें ये जो यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर बताना है। आप अपने तौर पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको जब आप मालूम पड़ जाता है तो आप बताइए कि इसका इस तरीके से जवाब आ रहा है। चलिए 4 + 6 - 12 × 2 डिवाइडेड बाय 4। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई अगर ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब एक जगह दिख रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करते, मगर यहां तो उसने वैल्यूज भी चेंज करने के लिए कहा है, मतलब जो सिंबल्स है। तो चलिए, लग रहा है कि इसको कुछ गेस सब खामोश है। जी, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमारा काम है कि सिंबल को हम चेंज कर देते हैं। 4 यहाँ 4 यहाँ पर, अब प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर दिया गया है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर हम कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन। माइनस का मतलब है प्लस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +12। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है डिवीजन, तो यहाँ लगा देंगे डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या है यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब इसको हमें देखना है। तो सबसे पहले बॉड मास रूल आपको अगर सुने होंगे, बॉड मास सुने हैं? बॉड मास का फुल फॉर्म क्या है, अगर कोई बताए तो? नहीं पता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी अगर चारों पांचों अगर अमल एक साथ है तो पहले सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, ब्रैकेट नहीं है तो डिवीजन वाला सॉल्व करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिवीजन वाला सॉल्व करेंगे। तो 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर इसका जवाब 6 आ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4 × 6 जैसा का वैसा, और ये -4 जैसा का वैसा। फिर यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4 × 6 = 24 यहाँ पर हो जाएंगे, प्लस 6 - 4। तो 24 में अगर हम 6 मिलाते हैं तो हो जाता है 30, और 30 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमको मिलता है, कितना मिलता है? 26। तो 26 यहाँ पर इसका राइट आंसर है। ये बात ध्यान रखिए कि अगर सब एक जगह है तो ये रूल का वहां पर इस्तेमाल होता है, बॉडमास रूल का। तो यहाँ पर 26 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द रेशो ऑफ
40 kg टू 140 kg, रेशो आपने फाइंड करना है 40 kg का टू 180 kg। बताइए इसकी निस्बत क्या होगी। 2:9, 1:9, 4:18 या 4:9। मतलब उसको आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो वो आपको 5वीं की किताब में बताया गया है। ए, ए, हाँ, एक जन का ए आंसर आया है। और भी अगर कोई बता तो बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। 40 डिवाइडेड बाय 180, तो 0 0 यहाँ पर कट जाएगा। साथ ही साथ 4 और 18 आते हैं 2 के टेबल में, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18, मतलब आंसर आएगा 2/9, जिसको हम लिख सकते हैं 2:9। तो यहाँ पर 2:9 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो काफी आसान आसान सवाल भी पूछे जाते हैं, और काफी थोड़े मुश्किल भी अगर सवाल होते हैं, बस शर्त यह है कि आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ब्रैकेट में दिया गया है, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पर हमको एक टर्म दिया गया है, और इसकी वैल्यू क्या आएंगी वो हमें बताना है। चारों भी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 660, 655, 650 या 670। चलिए बताइए कि इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है। What approximate value should come in place of the question mark in the following question? You are not expected to calculate the exact value. ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए हैं 660, 655, 650, 670। चलिए जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन सी, क्यों, कैसा। ऑप्शन सी, जी जी, कैसा। कैसा कैसे स्टेप बताइए। आप लिख भी सकते हैं, अगर आप वहां पर स्क्रीन में आपको मोबाइल पर दिख रहा हो तो लिख भी सकते, तो हम सबको दिखाई देगा। वहां पर पेन आती है नीचे में लिखी हुई, अगर आप टच करेंगे तो। और अब चाहे तो स्क्रीन पर आप लिख भी सकते हैं बताने के लिए, ताकि दूसरे भी समझ जाए, वरना मैं तो फिर बताता ही बताता हूँ। मतलब ये इसके आंसर यहाँ पर क्या आएगा, ये सब में सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन सी आंसर आ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई किस तरीके से आ रहा है, तो फिर दूसरी जिनको समझ नहीं आया वो भी वो समझ में आ जाएगा उनको, अगर आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। जी हाँ, ये इफत मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 × 4 = 48 जी, बिल्कुल सही है, और प्लस कर रहे हैं उसमें 599। ठीक है, तो कितने होते हैं वो हो जाते हैं 647, बिल्कुल सही है इफत। और 647 इसका राइट आंसर आ रहा है, मगर ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके जो करीब में है वो है 650। ठीक है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब बताया है इफत आपने, वेरी गुड। ठीक है, चलिए
इसे क्लीन कर दीजिए वहां पर से, अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ पर से क्लियर ऑल ड्राइंग कर देता हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि 650 तो इसका राइट आंसर है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे छोटी कसर जो है वो इसमें बताना है कि कौन सी है। सबसे छोटी कसर कौन सी है? सबसे छोटी कसर यानी इसको आपने डिवाइड करना है और बताना है कि भाई सबसे छोटी कसर जो है वो कौन सी है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं 20/81, 3/8, 9/43 या 1/4। इसमें से सबसे छोटी जो कसर है वो आपको यहाँ पर हमें बतानी है कि कौन सी है। फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। सबसे पहले आप डिवाइड करके देख ले उसे कि वहां पर क्या आने वाला है। अगर हम 20 को 81 से डिवाइड करते हैं तो उसका जवाब क्या आता है? 20/81, तो 0.246 आता है उसका आंसर। जी, तो 0.246 उसका आंसर आता है। और नेक्स्ट 3.3 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो फिर उसका आंसर क्या आता है ये आपने बताना है। तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 0.2469। 3 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0.375। 0.375। 9 को 43 से डिवाइड करते हैं तो 0.9 को हम अगर 43 से डिवाइड करते हैं 0.209, और अगर 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0.25 आंसर आता है। तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको नंबर? वो है 0.209। तो यहाँ पर 9/43 इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द प्रेजेंट रेशियो ऑफ मोहन एंड सोहन्स एज इज 4:5। यानी अभी के जो निस्बत है वो अभी हमको दिया गया है कि 4 और 5 है। यानी मिसाल के तौर पर अगर अभी मोहन जो है वो 4 साल का है तो सोहन जो है वो 5 साल का है। इस तरीके से हमको यहाँ पर रेशो दिया गया है। 12 ईयर हेंस यानी 12 साल बाद ये जो रेशो है वो 5:6 हो जाता है। व्हाट विल बी द एज ऑफ मोहन इन ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स। 6 साल के बाद में जो मोहन की उम्र है वो कितनी हो जाएगी? 48, 54, 60 या फिर 66? 10वीं क्लास में या 8वीं क्लास में इस टाइप की एग्जाम्पल्स अक्सर आती है। तो जल्दी से आप बता दीजिए कि 48, 54, 60 और 66 में से क्या आंसर आने वाला है? 48, 54, 60 या फिर 66? देखो, मोहन और सोहन की एज है 4:5। मोहन की एज हम पकड़ लेते हैं 4x मोहन की,
और सोहन की पकड़ लेते हैं 5x। अब 12 साल के बाद में, यानी 4x+12 अपॉन 5x+12, इनकी जो एज हो जाएंगी वो हो जाएंगी 5/6। 5/6 यहाँ पर इसका रेशो हो जाएगा, तो हम यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 6 चौक 24 और 12 छकी 72। तो इधर में आ जाएंगे हमारे को 24x जमा 72, और इधर में आ जाएंगे 25x जमा 12×5 = 60। तो 24 इधर और 60 इधर, तो ये हो जाएंगे 25 में से 24 गए तो बचा x, और 72 में से 60 गए तो बचे 12, यानी x आ गया है 12 साल। तो मोहन की जो अभी की उम्र है वो रहेंगी 12, 4 से ज़रब कर देंगे उसको, तो 12 चौक 48। ठीक है, मगर ये हो गई करंट उम्र। मगर उसने पूछा है कि भाई 6 साल के बाद में उम्र क्या रहेंगी, तो इसमें हम 6 को प्लस कर देंगे, तो ये हमको मिल जाएगा 54, यानी कि 54 इसका राइट आंसर है। आयशा खातून ने दिया था बी ऑप्शन, तो यहाँ पर 54 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं में भी शायद आज के आखिरी सवाल की ओर। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, 72 रुपए है। 6 महीने का जो ड्यूरेशन है और 3% के हिसाब से, तो हमें बताना है कि वह जो प्रिंसिपल रकम है यानी जो असल जर है वो कितना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप बड़े ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट 72 रुपए है, 6 महीने पर 3% के हिसाब से कितने रुपए पर 72 इंटरेस्ट आने वाला है? 1296, 3800, 4320 या 4800? इन चारों भी ऑप्शन में से बताना है कि भाई क्या इसका राइट आंसर रहे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप ध्यान रखें। जी जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर क्या आने वाला है। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटरेस्ट है 72 रुपए, प्रिंसिपल मालूम करना है, एन है, एन है 6 महीने यानी 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। रेट है 3 और नीचे में हमको मिल गया है 100। अब हम क्या करेंगे, ये 3 और इनको अल्टी पल्टी कर देंगे, तो ये इधर में आ जाएगा 72 इंटू 200 अपॉन में 3, और इधर में रह गया पी अकेला जैसा का वैसा। तो 72 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 दूनू 6 बचा 1, और ये रहेंगे 3 चौक 12 यानी 24। 24 को जरब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो हमको आंसर मिलता है 4800। तो यहाँ पर 4800 इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा आज का आखिरी सवाल था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला 7वीं क्लास में दिया गया है, 7वीं की मैथ की बुक आप वहां पर देख सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8वीं क्लास में दिया गया है। तो 6वीं और 7वीं के मैथमेटिक्स की किताब 1 नहीं है, 1/2 है, 1/2 है। 6 महीने ना, 6 महीने है तो आधा साल है ना, तो इसलिए हमने 1/2 लिया वहां पर, या फिर वहां पर हम 0.5 ही ले सकते थे क्योंकि आधा साल है ना, इसीलिए।
ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ईयर जो है वो अगर 1 साल रहता तो 1 लेते, तो हमने यहाँ पर 1/2 लिया है क्योंकि उसने 6 महीने बताया है। ठीक है, समझ में, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अगर आपको बाद में अगर लिखना हो तो। ठीक है, ओके चलिए, ठीक है फिर। तो ये था हमारा आज का आखिरी सवाल। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इजी मैथ क्लासेस को और ज्वाइन कीजिए महा टेट की स्पेशल बैच। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लास।